गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज फर्स्ट ए बताया था। आज के वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज फर्स्ट बी बताएंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट बी में रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये एक नंबर लाइन है। सपोज दैट ये है जीरो से राइट जब जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे। जितना आगे बढ़ते जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। जीरो से लेफ्ट साइड आएंगे तो निगेटिव इंटीजर्स यहाँ पे मिलेंगे, और जितने आगे जाएंगे या जितनी दूर तक जाएंगे निगेटिव इंटीजर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। मीन जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सब जीरो के राइट साइड +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन। जीरो से लेफ्ट जब आएंगे तो सारे निगेटिव इंटीजर्स आएंगे -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। जितनी आगे हम इधर बढ़ेंगे लेफ्ट साइड तो निगेटिव इंटीजर्स की वैल्यू कम होती जाएगी, और राइट साइड हम जितनी आगे बढ़ेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे। वहां पे बीच में मिडिल पॉइंट वो हो जाएगा जीरो। जीरो से राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो से लेफ्ट निगेटिव इंटीजर्स। जीरो से राइट साइड जितनी दूर जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्रीज होंगे। जीरो से लेफ्ट साइड जितनी दूर तक जाएंगे तो जितनी आगे जाएंगे निगेटिव इंटीजर्स डिक्रीज होंगे। और इस प्रकार हम किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। और कैसे करेंगे ये हम आपको एक्सरसाइज के माध्यम से समझाते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। पहला क्वेश्चन है 1/3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट ये है 1/3। इसको इस रेशनल नंबर को हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले एक लाइन, ओके, ये हो गया जीरो। अब जीरो से राइट साइड सभी पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो से लेफ्ट साइड सभी निगेटिव इंटीजर्स। यहां पे +1, ये +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन। इधर -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। सबसे पहले एक लाइन नंबर लाइन खींचेंगे। नंबर लाइन में बीच में जीरो से राइट साइड सभी पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5। जीरो से लेफ्ट सभी निगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4 -5। ध्यान रहे कि 0 से 1 के बीच में जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस 1 और 2 के बीच में होना चाहिए, वही डिस्टेंस 2 और 3 के बीच में होना चाहिए, वही डिस्टेंस 3 और 4 के बीच में होना चाहिए। लेफ्ट साइड भी जो डिस्टेंस 0 से -1 के बीच में है वही डिस्टेंस -1 से -2 के बीच में, वही डिस्टेंस -2 से -3 के बीच में, वही डिस्टेंस -3 से -4 के बीच में। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी नंबर्स लिखे जाए वो सब सेम डिस्टेंस में होना चाहिए। अगर ये 1 सेंटीमीटर है, सपोज दैट 0 से 1 ये 1 सेंटीमीटर है तो 1 से 2 भी 1 सेंटीमीटर में होना चाहिए, 2 से 3 भी 1 सेंटीमीटर, 3 से 4 भी 1 सेंटीमीटर। इधर लेफ्ट साइड भी
जीरो से -1 अगर 1 सेंटीमीटर में है -1, तो -1 से -2 भी 1 सेंटीमीटर में हो, -2 से -3 भी 1 सेंटीमीटर में हो, -3 से -4 भी 1 सेंटीमीटर में हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी नंबर हम लिखें, चाहे वो जीरो से राइट साइड में हो, चाहे वो जीरो से लेफ्ट साइड में हो, उन सबके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। अगर डिस्टेंस सेम नहीं होगा तो हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। अगर कर भी रहे हैं तो हमारा आंसर गलत होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी नंबर्स हम रिप्रेजेंट करें, जीरो से राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, इन दोनों साइड में जो भी नंबर हो, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम हो। ओके, हमको रिप्रेजेंट करना था 1/3। ये 1/3 पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये जो है जीरो से राइट साइड में आएगा। अब जीरो से 1/3 जीरो से 1 के बीच में कहीं होगा, तो ये हो गया जीरो और ये हो गया 1। इसके हम 3 भाग कर लेंगे, इक्वल 3 पार्ट कर लेंगे। पहला पार्ट 1, 2 एंड 3। पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया और तीसरा पार्ट ये हो गया। हमको रिप्रेजेंट करना है 1/3। ओके, तो ये 3 पार्ट हो गए, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। अब न्यूमरेटर में है 1, तो ये हो गया, ये वाला पार्ट हो गया 1/3। ओके, ये पार्ट पहला पार्ट, क्योंकि डिनोमिनेटर 3 था तो हमने जितना डिनोमिनेटर होगा उतने पार्ट करेंगे। डिनोमिनेटर है 3, हमने इसके 3 पार्ट कर लिए। इक्वल 3 पार्ट करना है। ये नहीं कि ये पार्ट छोटा है, इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, इसकी डिस्टेंस कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने पहले बोला है कि जो भी नंबर हम लिखें, राइट साइड लिखें चाहे लेफ्ट साइड लिखें, वो नंबर सभी सेम डिस्टेंस में लिखे जाए, नहीं तो हमारा जो रिप्रेजेंट करेंगे रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे, तो वो गलत हो जाएगा। इस वजह से हमने 0 से 1 के बीच में इसके 3 इक्वल पार्ट किए हैं, और हमको 3 में से एक पार्ट लेना है, तो पहला पार्ट 1/3, तो ये पहला पार्ट हो गया 1/3। इस तरह हम 1/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिए। फिर से समझा दे रहा हूं, अगर किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे, उस लाइन के मिड पॉइंट को या मिडिल पॉइंट को 0 मानेंगे। 0 से राइट साइड सभी पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, 0 से लेफ्ट साइड सभी निगेटिव इंटीजर्स आएंगे। जो भी इंटीजर्स लिखे जाए, चाहे वो राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, सभी सेम डिस्टेंस पर लिखे जाएंगे। मींस जो डिस्टेंस 0 से 1 का होगा, वही डिस्टेंस 1 से 2 का होगा, वही डिस्टेंस 2 से 3 का होगा, वही डिस्टेंस 3 से 4 का होगा। लेफ्ट साइड में भी सेम कंडीशन रहेगी, जो डिस्टेंस 0 से -1 के बीच में है, वही डिस्टेंस -1 से -2 के बीच में होगा, वही डिस्टेंस -2 से -3 के बीच में होगा, वही डिस्टेंस -3 से -4 के बीच में होगा। इसके बाद से हमको क्या रिप्रेजेंट करना है? हमको रिप्रेजेंट करना है 1/3। ये 1/3 पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि पहले माइनस लगा नहीं है, यहाँ कुछ साइन नहीं लगा है, तो हम मानेंगे ये पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पे प्लस जो है साइलेंट में है, तो 1/3, तो ये 0 से 1 के बीच में कहीं होगा, तो हम 0 से 1 के बीच में जो इसकी डिस्टेंस है, इसके इक्वल 3 भाग कर लेंगे। 3 भाग करने के बाद जो पहला भाग होगा वो हो जाएगा 1/3। ओके, अब इसी में एक्सरसाइज फर्स्ट बी क्वेश्चन नंबर 1, इसी का 4th क्वेश्चन है। 2 होल 2/5, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, 4th, ये 2 होल 2/5, 2 होल 2/5, इस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो हम इसको 2 + 2/5
5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको चेंज करिए इम्प्रॉपर में, ये हो जाएगा 10 to 12/5। 12/5 हुआ ये। अगर इसका डिनोमिनेटर 1 माने और एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें तो 5 to 10 plus 2 दिस इक्वल टू 12/5। दोनों सेम है, मीन्स 2 होल 2/5 को हम 2 plus 2/5 लिख सकते हैं। अब इस तरह लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि अब एक नंबर लाइन, जैसे कि अभी आपको बताया गया है, एक नंबर लाइन पहले ड्रॉ करेंगे। ओके, नंबर लाइन में जो मिडिल पॉइंट होगा वो 0 होगा। ये मान लीजिए मिडिल पॉइंट है, ये है 0। इधर सभी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि 0 से राइट साइड जितने भी इंटीजर लिखे जाएंगे सभी इंटीजर्स पॉजिटिव होंगे। 0 से लेफ्ट साइड जितने इंटीजर लिखे जाएंगे सभी इंटीजर्स निगेटिव होंगे। ये हो गया +1, ये +2, +3, +4, +5 एंड सो ऑन। 0 से लेफ्ट साइड -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। ध्यान रहे कि जो डिस्टेंस 0 से 1 का होगा वही डिस्टेंस 1 से 2 का होगा और वही डिस्टेंस 2 से 3 का होगा। इसका सभी जो नंबर लिखे जाएंगे इस नंबर लाइन पे, जितने भी नंबर लिखे जाएंगे सभी सेम डिस्टेंस पर लिखे जाएंगे। अगर 0 से 1 ये 2 सेंटीमीटर में है, 1 तो 1 से 2 भी 2 सेंटीमीटर में, 2 से 3 भी 2 सेंटीमीटर में, ये सभी सेम डिस्टेंस पर लिखे जाएंगे। हमको रिप्रेजेंट करना है 2 होल 2/5। इसको हम लिख सकते हैं 2 + 2/5। अब साफ साफ यहां दिख रहा है कि जो 2 होल 2/5 है ये कहीं 2 और 3 के बीच में होगा, क्योंकि 2 ये ऑलरेडी लिखा हुआ है और 2 के साथ ये 2/5 प्लस में है। ये तो 2 होल 2/5 को 2 + 2/5 हम लिख दिए। 2 ऑलरेडी यहां तक आया, यहां तक ये हो गया 2, ये 0, 1 एंड 2। ओके, और यहां से अब 2 के साथ प्लस में है 2/5, मींस ये 2 और 3 के बीच में कहीं होगा। फिर समझा दे रहे हैं आपको, 2 होल 2/5 लिखा था, इसको हम 2 + 2/5 लिखेंगे। ओके, अब 2 के साथ ये 2/5 प्लस में है, 2 यहां पे है, ये जो 2 है ये यहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है, लेकिन ये 2/5 इसके साथ एक प्लस में है तो ये कहीं 2 और 3 के बीच में होगा। ओके, अब डिनोमिनेटर कितना है 5, तो 2 और 3 के बीच में जो भी डिस्टेंस है इसको हम इक्वल 5 पार्ट्स कर लेंगे इसके बीच में। ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 एंड 5। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट और ये पांचवा पार्ट। हमने 2 यहां तक आया, 2 और 3 के बीच में हमने 5 इक्वल भाग कर लिए हैं। अब इस 5 भाग में हमको कौन सा भाग लेना है? दूसरा भाग लेना है। तो पहला भाग ये, दूसरा भाग ये, तो जो ये वाला पोर्शन है ये हो जाएगा 2 होल 2/5। ओके, फिर से समझा दे रहे हैं आपको, 2 होल 2/5 को इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था। और कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये सबसे पहले हम 2 होल 2/5 को 2 + 2/5 लिखेंगे। 2 + 2/5 लिखने के बाद हम
एक नंबर लाइन बनाएंगे, उस नंबर लाइन में मिडिल पॉइंट होगा वो होगा 0। 0 से राइट साइड जितने भी नंबर होंगे सभी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, 0 से लेफ्ट साइड जितने नंबर होंगे सभी नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। तो 0 से राइट साइड +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन। 0 से लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। सभी जितने भी नंबर लिखे जाए इस नंबर लाइन पे सभी सेम डिस्टेंस पे हो। ये बात बार बार मैं कह रहा हूं कि जितने भी नंबर लिखे जाएंगे सभी सेम डिस्टेंस पर ही लिखे जाएंगे। अगर सेम डिस्टेंस पर नंबर नहीं लिखे जा रहे हैं तो हम उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हम नहीं कर पाएंगे, एक्यूरेट जो हमको रिप्रेजेंट करना है वैसा हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने इस तरह का चार्ट बनाया, नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट किया। अब इसको 2 + 2/5, 2 ऑलरेडी यहां तक है, ठीक। ये 2/5 इसके साथ में प्लस में है तो 2 ये हो गया और 2 और 3 के बीच में हम 5 भाग करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर 5 है। जितना भी डिनोमिनेटर होता है उतने ही पार्ट हम करते हैं। डिनोमिनेटर है 5, हम इसके 5 भाग कर लेंगे। 5 भाग 5 इक्वल भाग, मतलब इस सब जितने पार्ट्स हैं इन सबका जो डिस्टेंस है सेम होना चाहिए। सपोज दैट ये डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, ठीक। तो जो पहला पार्ट होगा पॉइंट ये हो जाएगा 2 mm 2 मिलीमीटर, ठीक। दूसरा पार्ट ये 2 मिलीमीटर, दूसरा हो जाएगा यहां से यहां तक, ये भी 2 मिलीमीटर, ये भी 2 मिलीमीटर, ये भी 2 मिलीमीटर, टोटल होगा 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो इस बात का ध्यान रहे कि जितने भी पार्ट हम करें वो सभी इक्वल होने चाहिए। हम इसके 5 भाग कर लिए हैं। अब 5 भाग में वो कितने भाग लेना है, जितना डिनोमिनेटर होगा उतने पार्ट हमको लेना है। डिनोमिनेटर हो गया यहाँ पे 2, तो दूसरा भाग हो गया, पहला भाग ये, दूसरा भाग ये हो गया 2 होल, ये हो गया 2/5, यहां तक 2 तो ये हो जाएगा 2 होल 2/5। ओके। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आप अपने शिकायत कमेंट्स उसमें लिख सकते हैं। कोई भी कंप्लेंट है सर समझ में नहीं आ रहा उसमें लिख सकते हैं, तो उसको फिर से शामिल किया जाएगा और समझाने का प्रयास किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, बस सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि पहला क्वेश्चन जो था वो था सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं पहले क्वेश्चन में, और सेकंड क्वेश्चन में सभी निगेटिव इंटीजर्स हैं। तो उसमें भी प्रोसेस सेम है, बस निगेटिव इंटीजर्स है तो वो 0 से लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट होंगे क्योंकि सभी निगेटिव इंटीजर्स 0 के लेफ्ट साइड में ही होते हैं। और जितने आगे बढ़ते जाएंगे निगेटिव इंटीजर्स की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी और 0 से राइट साइड जितनी आगे बढ़ेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स की वैल्यू उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी। ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। पहला क्वेश्चन इसमें है -1/3 इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये नंबर लाइन, सपोज है कि नंबर लाइन ये है 0, राइट साइड सभी पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट साइड सभी नेगेटिव इंटीजर्स। ये हो गया +1, ये हो गया +2 और ये हो गया +3 एंड सो ऑन। यहां हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3 एंड सो ऑन। हमको क्या रिप्रेजेंट करना है, हमको रिप्रेजेंट करना है -1/3। तो 1/3 इज अ नेगेटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर है तो ये 0 से लेफ्ट साइड में होगा क्योंकि सभी नेगेटिव इंटीजर्स 0 से लेफ्ट साइड में ही होते हैं। तो ये 0 से 1, -1 ये है, हमको -1/3 रिप्रेजेंट करना है। ये अब इसके इक्वल डिनोमिनेटर कितना है 3,
इक्वल 3 भाग कर लेंगे। पहला भाग ये हुआ, दूसरा भाग ये हुआ और तीसरा भाग ये हुआ। पहला भाग ये, दूसरा भाग ये और तीसरा भाग ये। हमको रिप्रेजेंट करना है -1/3, तो ये 0 और ये हो गया पहला भाग, ये हो गया -1/3। ओके, ये अब देखिए, ये हो गया पहला भाग हो गया -1/3, दूसरा भाग हो गया क्या -2/3, तीसरा भाग हो गया ये वाला भाग -3/3। तो -3/3 दिस इक्वल टू -1 और ये लिखा है -1। 0 से लेफ्ट साइड जितनी आगे बढ़ेंगे निगेटिव इंटीजर्स की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी और सभी निगेटिव इंटीजर्स 0 के लेफ्ट साइड में ही रिप्रेजेंट किए जाएंगे। हमको -1/3 को रिप्रेजेंट करना था। नंबर लाइन पे हमने 0 से लेफ्ट साइड -1, -2, -3, 0 से 1 जो -1 है इसके इक्वल 3 पार्ट कर लेंगे और उसमें पहला पार्ट हो जाएगा, जितना न्यूमरेटर होता है उतने पार्ट हम लेते हैं। न्यूमरेटर क्या है 1, तो पहला पार्ट -1/3। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड में सभी क्वेश्चंस नेगेटिव इंटीजर्स के ही है, तो सभी ऐसे ही रिप्रेजेंट किए जाएंगे। इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दे रहा हूं जो कि मिक्स फ्रैक्शन का है, -1/2/3। इसी का थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, -1/2/3। -1/2/3 इस रेशनल नंबर को हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो मैं बताता आ रहा हूं बार बार कि जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होंगे वो सभी 0 से लेफ्ट साइड में ही रिप्रेजेंट किए जाएंगे और जितने पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो सभी 0 से राइट साइड में रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ये एक नेगेटिव इंटीजर्स है तो ये 0 से लेफ्ट साइड में होगा। एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हो गया 0, यहाँ +1, ये +2, ये +3। लेफ्ट साइड में आएंगे -1, -2, -3 एंड सो ऑन। हमको रिप्रेजेंट करना है -1/2/3, तो ये हो जाएगा -1 ये है, तो इसको हम -1 + 2/3 -1/2/3 इसको -1 + 2/3। ओके, तो ये जो -1/2/3 है इसको हम -1 + 2/3 लिख सकते हैं। अब -1 अपना इधर लिखा है, ठीक, इसके साथ में 2/3 प्लस में है तो -1 तो यहां तक आ जाएगा, लेकिन 2/3 के लिए -1 और -2 के बीच में कहीं आएगा। तो मैं अभी आपको जो पॉजिटिव इंटीजर था उसमें आपको समझाया था कि जो -1 और -2 इसके बीच में डिनोमिनेटर कितना है, ये है 3। इसके बीच में 3 इक्वल पार्ट करेंगे, ये हो गया पहला पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। ये हो गया पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट हो गया तीसरा पार्ट, ये 3 पार्ट हो गए। अब इस 3 पार्ट में हमको कितने पार्ट लेना है, जितना न्यूमरेटर हो। न्यूमरेटर कितना है 2, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट, ये हो गया -1/2/3। ओके, ये जो दूसरा पार्ट है ये हो गया -1/2/3।
2/3। फिर समझा दे रहे हैं आपको कि किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे, किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए कि एक नंबर लाइन बनाएंगे, उस नंबर लाइन के राइट साइड सभी पॉजिटिव इंटीजर्स, उस नंबर लाइन के मिडिल पॉइंट ओ के जीरो के राइट साइड सभी पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो से लेफ्ट साइड सभी नेगेटिव इंटीजर्स। राइट साइड जितनी आगे बढ़ेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स उतना इंक्रीज होगा, लेफ्ट साइड जितनी आगे बढ़ेंगे नेगेटिव इंटीजर्स उतना डिक्रीज होगा, उसकी वैल्यू उतनी डिक्रीज होगी। हमको रिप्रेजेंट करना था -1 होल 2/3। तो जीरो से लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 एंड सो ऑन। -1 होल 1/3 -1 होल 2/3 को माइनस ब्रैकेट में 1 + 2/3 लिख सकते हैं। -1 ये है, ठीक। अब इसके साथ 2/3 और है, तो -1 और -2 इसके बीच में 3 इक्वल पार्ट करेंगे। जितना डिनोमिनेटर होता है उतने इक्वल पार्ट करते हैं, 3 इक्वल पार्ट कर लिए। 3 में जितना न्यूमरेटर होगा उतने पार्ट ले लेंगे। न्यूमरेटर होता है 2, तो यहाँ से 2 दूसरा पार्ट हमने ले लिया। ये वाला जो नंबर है, ये जो लाइन है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है -1 होल 2/3। ओके। बाकी जो भी इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी परेशानियां बताइएगा, उसको फिर से सॉल्व करके समझाया जाएगा, प्रयास किया जाएगा कि आपको समझ में आए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।